तीसरी बात, दिल का जंग उतरेगा कसरत के साथ मौत को याद करने से। आका करीम ने पहले मना कर दिया था कब्रों पर जाने से, और ये वो मौका था जब कब्र मुशरिकीन की थी, लेकिन बाद में फरमाया कुन तो नुहैतो को मन ज़ियारतिल कुबूर फुज़ूरुहा लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह। मैं तुम्हें कब्रों पर जाने से रोका करता था, अब मैं हुक्म देता हूँ कब्रों पे जाया करो, इसलिए कि तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। तो कब्रें आखिरत की याद दिलाती हैं, शिकस्ता कब्रें तुम्हें याद दिलाती हैं कि हम भी मिट्टी का रिस्क बनने वाले हैं। आज ये कब्रों के नीचे क्या पता कि कोई बादशाह पड़ा हो, शहनशाह पड़ा हो, कज कुला पड़ा हो, लेकिन आज हड्डियां बिखर गई। क्या नाम थे। हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले, जाओ कब्रिस्तानों में जाके देखो कैसे कैसे हसीनों की मिट्टी खराब हो रही है। जो अपने बदन पे चुटकी मिट्टी नहीं पड़ने देते थे, आज कफन भी तार तार हो गए। अल्लाह अकबर। मैं और आप अपने अंदर उतरें और आखिरत की फिक्र पैदा करें। ये दुनिया 4 दिन का मेला है, 1000 साल भी जिएंगे फिर भी मौत है, और हम तो तेजी के साथ मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हमारी जो सांसें हैं, ये मौत की तरफ उठते हुए कदम। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं ये सांसें कदम है मौत की तरफ। हम ये समझते हैं हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम छोटे हो रहे हैं। ये सांसों की आरी हमारा बदन काट रही है और हम लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे नहीं पता था कि ये जो कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। एक दिन मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, तो वहाँ एक बंदे ने फट्टे के ऊपर बर्फ रखी और साथ आवाज़ लगा रहा था। हमारे तो यहाँ पापड़ बेचने वाले भी स्पीकर लगा के आवाज़ दे रहे होते हैं, वो और चीज़ें बेचने वाले भी कुछ ना कोई आवाज़ दे रहे होते हैं। तो वो समरकंद में फट्टे के ऊपर बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज़ लगा रहा था। उसकी आवाज़ क्या थी? इरहमू इरहमू अला मन यज़ूबु रासु मालिही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस करो, मैं ऐसा ताजर हूँ जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतज़ार नहीं करती। कुछ सौदे ऐसे होते हैं कि आज अगर नहीं बिका तो कल हो सकता है 2 आने महंगा बिक जाए। किसी का पेट्रोल का कारोबार था, आज नहीं कोई ग्राहक आया तो हो सकता है कल पड़ा पड़ा 6 रुपये ऊपर चला जाए, तो करोड़ों के फायदे में चला जाए। कोई कपड़ा बेचता है, आज ग्राहक नहीं आया, हो सकता है कल महंगा बिक जाए। लेकिन जो फूल बेचने वाला बेचारा, आज अगर ग्राहक नहीं आया कल फूल ही मुरझा चुके होंगे। बर्फ बेचने वाला है, कल अगर बर्फ महंगी भी हो गई कल बर्फ ही नहीं होगी। तो वो फट्टे के ऊपर बर्फ रख के कह रहा था, ओ लोगो मेरे पे तरस करो, मुझसे बर्फ लेते जाओ, कोई डली डली मेरे से बर्फ लेते जाओ। मैं ऐसा ताजर हूँ कि जिसका रासुल माल ही पिघलता जा रहा है। जब उसने कहा तो मेरे कदम रुक गए। मैंने कहा मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू अब बर्फ बेच लेता है वक्त पे, तो फिर इसके बदले में दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पारचा जात ले ले, कुछ जिन्स ले ले, कोई रुपया ले ले, तो फिर तुझे कुछ बच जाएगा। तो मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूँ, इन सांसों के बदले कयाम कर लूँ, रुकू कर लूँ, सजदा कर लूँ, किसी दुखी के सर पे हाथ रख लूँ, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी, वरना टूट के बिखर जाएंगी, हवा में तहलील हो जाएंगी। तो जिंदगी तेजी के साथ कट रही है और मैं और आप लम्हा लम्हा मौत के करीब हो रहे हैं। आज की ये जिंदगी आखिरत की बेहतरी की जमानत भी बन सकती है और आखिरत की बर्बादी का जरिया भी बन सकती है। फरमाया गया दुनिया मज़रउल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। तो देखिए बवाई के मौसम में जो किसान मिट्टी से मिट्टी हो जाता है, बीज डालता है, जड़ी बूटियां तलफ करता है, पानी देता है, गोडी करता है, कटाई के मौसम में फसल भी वही उठाता है। और जो बवाई के मौसम में खेतों में गया नहीं, हल चलाया नहीं, बीज डाला नहीं, जड़ी बूटियां तलफ की नहीं, मिट्टी से मिट्टी हुआ नहीं, तो बताओ कलफ लगे लिबास पहन के गलियों में घूमने वाला और खेतों में कभी चक्कर भी नहीं लगाया, कटाई के मौसम में कोई फसल उठा सकेगा? सवाए हाथ मलने के उसका मकदूर कुछ नहीं होगा। ये बवाई का मौसम है, ये जो हम काट रहे हैं, आखिरत कटाई का मौसम है। यहाँ तुख में अमल डाल लें, कल फसल काट लेंगे। आज सावी ने सौखे रावी ने इंज टोक अनोखड़े टुकड़े नहीं, तुर पवें ते फासले मुक जांदे कार बैठियां पैंडे मुकने।
आज वक्त है, आज फुर्सत है, कल ये फुर्सत नहीं होगी। एक फकीर था, वो बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए रोक के कहा, बाबा क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा, किसी ने मारा है, तंग किया है, मुझे बताओ। उसने कहा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, इन लोगों के रवैये ने मुझे रुला दिया। क्या मतलब? कहा, गुजर रहा था तो दुनिया में खोए हुए इन लोगों पे नजर पड़ी, तो मेरे जी में आया, इन बंदों की और रब की सुलह न करवा दूं। तो मैंने फिर उससे बात की, आवाज आई, ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूं। बड़ी खुशी हुई, मैंने इनसे बात की। ये उल्टा आगे से मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम करके जरा हमारे काम में फेल हो रहे। तो मुझे इनके रवैये पे